अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं आकिब खान। मेरे साथ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सूबाई सदर शौकत अहमद मीर साहब मुख्तसर बातचीत करने के लिए मौजूद है। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पिछले चंद दिनों से आप देख रहे हैं डोडा में क्या हालात है। एक चुने हुए एमएलए को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद किया गया। आपकी हुकूमत ने इलेक्शन के पहले दावा किया था कि हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हटाएंगे, लेकिन उसके बाद एमएलए के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना, क्या कहेंगे आप? देखो, जहाँ तक आपने डोडा महराज मलिक के बारे में बात की, कल मैंने एक मुफस्सिल बयान न्यूज़ 18 पर दिया था जो वायरल हो गया। अब आपके लिए मैं रेट कर रहा हूँ, महराज मलिक एक लेजिस्लेचर है। जो उसने डिप्टी कमिश्नर के साथ बात की, महजिब कौम उसकी इजाज़त नहीं देती है, तो वो अपनी जगह, लेकिन उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करना, दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो ड्रैकोनियन लॉ उस पर लागू करना, वो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, नेशन के लिए कोई थ्रेट नहीं था। दे कुड हैव इन्वोक्ड द प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और उसके तहत उसको एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच में भी ले सकते थे बाय द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बेल आउट इज विद द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये एक बात है। लेकिन आप जहां तक आते हैं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खत्म करेंगे, वो हमने तब कहा था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एश्योरेंस दे दी कि पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे। उन्होंने डिलिमिटेशन की, पावों को सर के साथ जोड़ा, इंटेस्टाइन्स को दांतों के साथ कनेक्ट किया और सत्यानाश किया कॉन्स्टिट्यूंसीज का। चलो, उसके बाद भी इलेक्शन दूसरा मरहला था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत अच्छी विक्ट्री हासिल की। तीसरी कमिटमेंट थी कि आपको रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। वो रियासत का दर्जा वापस नहीं दे रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन है कि रेस्टोर करो रियासती असम्बली को एज अर्ली एज पॉसिबल। अभी तक नहीं हो रहा है। तो लाजमी एक बात है, जब आप रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 5 अगस्त 2019 के तहत काम कर रहे हो, जहां बिजनेस रूल्स में सारे इख्तियार गवर्नर के हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर उनके तहत है, तो वो ऐसे हालात में तो वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो जाएगी। अगर आपको कल रियासत अलहदा मिलेगी तो यह रियासती जम्मू कश्मीर का एक अपना इख्तियार बनता है। इस वक्त जितने भी कवानीन, चाहे रेवेन्यू लॉ, चाहे होम के, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, वो दिल्ली से होम मिनिस्टर से होके आते हैं, पार्लियामेंट में पास होते हैं। अगर ऑर्डिनेंस इशू होता है, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द रिकमेंडेशन ऑफ होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसे होता है। आपको नहीं लग रहा कि पिछले 3 दिनों से 163 के तहत वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है, और आपको नहीं लगा सीएम साहब को वहां का दौरा करना चाहिए? नहीं, दौरा करने से तो 163 टूट नहीं जाता है। हमने सिर्फ सीएम साहब, आप मुझे दिखाए 24 घंटों में वो 1 घंटा कहाँ बैठते हैं। कल भी डोडा में थे, परसों जम्मू में थे, कुटवा में थे, हर जगह वो ढूंढ रहे हैं, चाहे सैलाब से नुकसान हो। लेकिन ये अब हमें कहने के लिए उधर कर्फ्यू हो गया, उमर साहब जाने से उसका कर्फ्यू टूट जाएगा, वही वायलेशन कर रहा है। फिर अगर कर्फ्यू है या उन्होंने दफा 144 लगाया, तो दफा 144 के तहत हमें तो पालन करना है कानून का। अगर उन्हें एप्रीहेंड किया कि ब्रीच ऑफ लॉ हो रहा है, उसको रुकाने के लिए ये बिटवीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और गवर्नर इंतजामिया के तहत है, जो लॉ एंड ऑर्डर को देख। इसमें चीफ मिनिस्टर का जाना ना जाना ये मीडिया की क्रिएशन है। इलाके की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ है। आपको नहीं लग रहा कि वो भी हमारे तक नहीं है, वो खिलाफ है, ये गवर्नर तक है, क्योंकि ये कार्डर मैनेजमेंट आईएएस आईपीएस आईएफएस गवर्नर तक है। अब गवर्नर को नहीं दिख रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप नहीं पढ़ रहे, वो सोशल मीडिया में कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। उमर साहब ने बारमल्ला कहा कि यह ज्यादती है या गलत है। हर कोई पॉलिटिकल लीडर बयान देता है कि उसको जी जनाब बिली यहाँ से हटाओ। अब गवर्नर क्यों रखे हुए हैं, तो ये गवर्नर साहब से आप जाकर राजभवन में पूछे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टेप आपकी पार्टी के मेजर स्टेप आपकी पार्टी से अभी तक नहीं देखने को मिला। मेजर सेटअप मुझे बताइए ना, आप उनके मुंह में डाल रहे हैं मेजर सेटअप क्या। उमर साहब कहेगा कि मैं उसको बेल आउट करूंगा, दैट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट मैं किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगा? एक चीफ मिनिस्टर जब बयान दे देता तो वो तो प्रोटेस्ट ही है। आपको हर वक्त दिखेगा कि प्राइम मिनिस्टर दिल्ली की गली में निकल कर प्रोटेस्ट करेगा। हिज स्टेटमेंट इज ए वैलिड स्टेटमेंट। तो उसमें कहाँ आप जाते हैं बाहर सड़कों पर? अब सीएम साहब का यही काम हो गया कि एक को गिरफ्तार करो तो वो बाहर निकले, तो फिर आप उस कुर्सी को रिडिक्यूल कर रहे हो। अब चूंकि सोशल मीडिया और ये जर्नलिज्म का ग्रुप इतना वसी हो गया है, लगाते हैं अपने बयान, उस पर रिएक्शन आता है, उनका भी काम चलता है, लोग भी खुश होते हैं। ये एक नया दौर
दौर है और नए दौर का आगाज है। थैंक यू। अगर बागी नजर आ रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं कि जो लोगों को एम्पावर करना था अब अगर रोहुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, हमारी पार्लियामेंट मेंबर है, ज़ियाज़त शारी है, अब इनर डेमोक्रेसी में उसको भी बोलने का हक है। अगर उसने बोला तो उस पर आगा साहब को हम गिरेबान नहीं पकड़ सकते। आगा साहब जब तक बरकरार है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर, तब तक वो बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब घर में 4 बच्चे होते हैं, एक बड़ा बच्चा थोड़ा कभी ऐसे लहजे में बात, उसका मतलब है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नहीं है। आगा साहब एक मोअज़्ज़ज़ मजहबी शख्सियत है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन जीत के आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट, आवाम को रिप्रेजेंट। हम भी वही कहते हैं, लेकिन ये जो लहजा है ये डिफरेंट कहते हैं, गालिब का है अंदाजे बयां, और वरना हम भी वही बात कहते हैं, लेकिन जो अंदाजे बयान कहने का है दैट इज डिफरेंट। कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ी बात छेड़ी, कहीं नहीं निकलेगा मीडिया को इसमें से कुछ, आप इत्मीनान में